नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतने के लिए तमाम सियासी दल जनता को विभिन्न तरह की गारंटियां दे रहे हैं। इस क्रम में गठबंधनों के तो घोषणा पत्र आ ही रहे हैं, साथ ही गठबंधन में शामिल दल अलग से भी अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। यानी जनता को गारंटियां ही गारंटियां दी जा रही हैं। हम आपको बता दें कि एक दिन पहले विपक्षी महागठबंधन महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए ने राज्य की महिलाओं को प्रतिमाह 3,000 रुपये देने और राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा का वादा किया था। एमवीए में शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसपी और कांग्रेस शामिल हैं। एमवीए के अनुसार कृषि समृद्धि योजना के तहत किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा और फसल ऋण के नियमित भुगतान के लिए प्रोत्साहन के रूप में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। एमवीए के शीर्ष नेताओं की एक सभा में बेरोजगार युवाओं के लिए 4,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता, 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और निःशुल्क दवाएं देने समेत कई गारंटियों की घोषणा की गई। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी सरकार फिलहाल अपनी प्रमुख लाड़की बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह का भुगतान कर रही है और उसने सत्ता में बने रहने पर इस राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपये करने का वादा किया है। एमवीए ने यह भी वादा किया है कि यदि वह सत्ता में आया तो राज्य में जाति आधारित गणना कराई जाएगी और केंद्र में सत्ता में आने पर आरक्षण पर लगी 50% की सीमा हटा दी जाएगी। एमवीए ने यह भी वादा किया है कि उसकी सरकार बनने पर कृषि समृद्धि योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ किए जाएंगे और नियमित भुगतान के लिए 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इस बीच आज शिवसेना यूबीटी ने अपना पार्टी का अलग से घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें लड़कों को मुफ्त शिक्षा और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के आश्वासन के साथ ही धारावी पुनर्विकास परियोजना को रद्द करने का वादा भी किया गया है। ठाकरे ने कहा कि ज़्यादातर चुनावी वादे विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के घोषणा पत्र का हिस्सा हैं, लेकिन कुछ बिंदु हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ठाकरे ने आश्वासन दिया कि जिस तरह से राज्य में छात्राओं को सरकारी नीति के तहत मुफ्त शिक्षा मिल रही है, अगर एमवीए सत्ता में आता है तो इसे छात्रों के लिए भी लागू किया जाएगा। धारावी पुनर्विकास परियोजना के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे रद्द कर दिया जाएगा क्योंकि इसका बुरा प्रभाव मुंबई पर होगा। उन्होंने कहा कि तेजी से हो रहे शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र और मुंबई में भी आवास नीति होगी। ठाकरे ने कहा कि अगर एमवीए सत्ता में आता है तो वह कोलीवाड़ा और गौठानों के क्लस्टर विकास को रोक देगा और यह निवासियों को विश्वास में लेने के बाद किया जाएगा। शिवसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी रोजगार सृजन की दिशा में काम करेगी। शिवसेना की ओर से महाविकास आघाड़ी सरकार आने के बाद हम क्या करने जाने वाले हैं, जनता की सेवा कैसे हम करने वाले हैं, वो हम तो वचननामा कहते हैं, तो वचननामा हमने जनता के सामने रखा है। साथ ही साथ एक छोटा पॉकेट वचननामा हमने एक शायद नहीं होगी या नहीं होगी बात हमने करने की कोशिश की है कि जो लोग हमारे गांव-गांव में जाते हैं, प्रचार करते हैं, उनको आसानी से पता चले कि अरे हमने क्या वचन दिया है। तो एक जैसे मैंने मेरी जेब में रखा है वैसा ही एक वचननामा हमने दिया है, जिसके पीछे हमने क्यूआर कोड दिया है। वो अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको पूरा जो हमारा वचननामा है आप उसमें पढ़ सकते हैं। इसमें जो जानकारी हमने दी है, ये तो बात सही है कि बहुत सारी चीजें महाविकास आघाड़ी का जो मैनिफेस्टो है उसमें जो आई है वही हमने दी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ अलग बातें जिसके ऊपर हमें ऐसे लगा कि ध्यान देने की आवश्यकता है वो भी हमने इसमें डाली है। और जैसे मैंने कहा कि जो भी हम कहते हैं वो करते हैं। आपको अगर याद दिला दूं कि पिछले सभी चुनाव में हम चाहे यूपी में थे या महाविकास आघाड़ी में, हमने हमारा वचननामा जनता के चरण में सादर किया था और सिर्फ कोशिश ही नहीं, मैं तो मानता हूं 90% से ज्यादा हमने वादे निभाए हैं। जैसे 2012 में मुंबई कोस्टल रोड की बात मुंबई म्यूनिसिपैलिटी की कॉर्पोरेशन के दरमियान हमने की थी। हमें अभिमान है कि वो हम पूरा कर सके। 500 स्क्वायर फीट तक प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने की बात हमने की थी, वो भी हमने पूरी कर दी। 2019 में हमने कहा था कि जो हमारे गरीब जनता है उनको 10 रुपए में हम भोजन की व्यवस्था करेंगे, शिव भोजन के माध्यम से, वो भी हमने पूरी की है। ऐसे कई सारे वादे जो हमने किए थे वो हमने निभाए हैं और आज भी हम कुछ वादे करने जा रहे हैं और किए हैं, वो जरूर जनता के आशीर्वाद मिलने के बाद हम पूरे करेंगे, ये मैं वचन देता हूं।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।